नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत सरकार कोई नई कृषि योजना शुरू करती है तो उसकी जानकारी आपके गांव तक कैसे पहुंचती है? नई बीज के किस्म, नई खेती का तकनीक, मिट्टी जांच, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, ये सब आपके खेत तक कौन पहुंचाता है? आज मैं आपको एक ऐसा माइंड मैप दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद ICAR क्या है, इससे लेकर पंचायत तक पूरी व्यवस्था आपको समझ में आएगी। और अगर आप किसान हैं या आपके पास जमीन का छोटा सा अगर टुकड़ा भी है, कृषि से जुड़कर कोई व्यवसाय करते हैं या करने वाले हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं हमारे भारत देश में भारत सरकार के द्वारा कृषि को जो है किस तरह से हमारे पंचायत तक, हमारे किसानों तक पहुंचता है, इसकी क्या चेन है, इस चेन को हम समझते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसानों का कल्याण हो, इसका मंत्रालय आपको स्पष्ट रूप से शब्द से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और हमारे पंचायत तक, हम आप तक यह सेवा कैसे पहुंचता है। किसान की कोई भी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली देश की सर्वोच्च कृषि अनुसंधान संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आजादी से 18 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ICAR का मुख्य कार्य क्या है, इससे पहले हम स्थापना के बारे में जान लें। 16 जुलाई 1929, जो कि अभी के समय से 2026 में यह 97 स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आजादी से ठीक 18 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी मुख्य कार्य क्या है? अनुसंधान, मिट्टी, पानी, जलवायु, कीट नियंत्रण, इस पे उसकी अनुसंधान, इस पे उसको रिसर्च, इसके बारे में उसे किसानों तक पहुंचाना था। नई किस्म की अगर आपके पास कोई कंपनी के द्वारा अगर बीज आता है, तो वह ICAR से, उस कंपनी से जो है उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। बीज तकनीक, बीज का जो है उपचार जो किया जाता है, इससे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से द्वारा जो है उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रशिक्षण, किसान को प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, किसान को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे काम करने के लिए इस मंत्रालय का एक उद्देश्य है। शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कृषि विद्यालय के माध्यम से PhD, MSc, BSc एग्रीकल्चर के द्वारा आप कर सकते हैं। अब समझते हैं कृषि अनुसंधान, कृषि हमारे राज्य में, राज्य स्तर में, स्टेट लेवल में राज्य कृषि विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को सौंपता है। इसकी सारी प्रोसेस स्टेट लेवल पर राज्य कृषि विभाग देखती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय, उदाहरण के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार, समस्तीपुर। यह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसीलिए तकनीक रूप से यह SAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि यह सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU में है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। आप इससे जो है पढ़ाई करके आप राज्य कृषि विभाग के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़े से लेके छोटे अधिकारी बन सकते हैं। जिला स्तरीय, डिस्ट्रिक्ट पर इसे किस तरह से पहुंचाया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र एक प्रशिक्षण केंद्र है। किसान प्रशिक्षण
किसानों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है, बहुत से प्रशिक्षण, जिसमें आपको आत्मा भी आता है। उसके बाद जो है किसानों को सॉइल ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती, बागवानी, मशरूम, जो कि अभी प्राकृतिक खेती की हमारे भारत में पूरे राज्य में जो है प्राकृतिक खेती जमीन बचाओ अभियान के माध्यम से आप इस पे जुड़ सकते हैं। इसकी मैं एक वेबिनार रखने जा रहा हूं, जो कि आप घर बैठे जमीन बचाओ अभियान से जुड़ सकते हैं। और इस संडे आप जुड़ के जो है इसे लाइव समझ सकते हैं और प्राकृतिक खेती से आप जुड़ सकते हैं। इसमें जो एक ट्रेनिंग आती है किसानों के लिए, जो कि आत्मा से माध्यम से किया जाता है, और बहुत से ट्रेनिंग इस पे होता है। आप आत्मा से जिला स्तरीय एग्रीकल्चर ऑफिसर जाके, जिसे हम वहाँ के ऑफिसर डीओ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से हम बात करके आप आत्मा से प्रशिक्षण ले सकते हैं। खेती प्रदर्शन डेमो के रूप में जो है इसी के माध्यम से आपके जिले में आता है। नए तकनीक, नई बीज किस्में, नए बीज का अगर कोई कंपनी आपको डेमो देता है तो जिला स्तर से उसका जो है ओ फॉर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके वहां से उसका लाइसेंस होना चाहिए, और उस कंपनी का, उस दुकानदार का ओ फॉर्म चढ़ा हुआ रहना चाहिए उसके लाइसेंस से। अगर आप इन सब चीजों पे नहीं नजर तक रखते हैं तो नए बीज जो है डुप्लीकेट अगर आपको मिलने की संभावना यहीं से होता है। पशुपालन, पशुपालन की ट्रेनिंग जो है इसी से होता है। मत्स्य पालन, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रखंड स्तर, इसे किस तरह से लाया जाता है प्रखंड स्तर में। अब हम समझते हैं प्रखंड स्तर पे इसकी क्या प्रोसेस है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिसे हम बीएओ, कृषि समन्वित एसी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसे बोलते हैं, कृषि सलाहकार एटीएमए टीम, इस तरह से टीम बना के आप दूसरे को जो है उसकी क्या कार्य है उसके बारे में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसकी एक टीम होती है। इसे हिंदी में हम कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधक अभिकरण कहते हैं। इन सब की कार्य के बारे में हम समझें। सरकारी योजना, किसान पंजीकरण, प्रशिक्षण, बीज वितरण, बहुत से बीज अनुमंडल में आता है उसका वितरण कराना, उर्वरक जानकारी, फसल सलाह, इन सब की जानकारी हमें मिलता है। पंचायत स्तर में काम करने वाले किसान सलाहकार, हर पंचायत में किसान सलाहकार, प्रगतिशील किसान, कोई अगर किसान आगे बढ़ रहा है तो उनको भी इनसे जुड़ना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जीविका समूह, जो कि जीविका दीदी लोग जुड़े हुए हैं और इसका एक समूह है, इनसे भी ये जुड़ सकते हैं और उसे ऑटोमेटिक जोड़ा हुआ है, जो कि जमीन बचाओ अभियान में जीविका दीदी का बहुत बड़ा सहयोग है अभी। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर इससे जुड़े हुए हैं, एफपीओ से जुड़े हुए हैं, किसान क्लब से जुड़े हुए हैं, तो इसे पंचायत में आप कार्य आपका क्या है। किसान चौपाल, जो कि अभी आप देख रहे होंगे, भूमि बचाओ अभियान के माध्यम से, जमीन बचाओ अभियान के माध्यम से किसान चौपाल, किसान सलाहकार, प्रगतिशील किसान के द्वारा, जीविका समूह के द्वारा, एफपीओ के द्वारा, किसान क्लब के द्वारा इस चौपाल को हर पंचायत तक, किसान चौपाल को जो है इन सभी के माध्यम से हमारे पंचायत में, आपके पंचायत में इस तरह से गाड़ी लगा करके जो है जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो आप लोग इनसे सलाह लीजिए, इनसे केवल और केवल योजना के बारे में मत पूछिए। ये जमीन बचाओ अभियान में आप सभी को साथ आना होगा, क्योंकि यह 97 97 वर्ष के बाद जो है यह इस विभाग का जो है कहीं ना कहीं सही
विजन पे काम करने का यह बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जमीन अगर नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो जमीन बचाओ अभियान में हर व्यक्ति को, हर समूह के लोग को, हर तरह के लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आपके पास इन सब से समय नहीं बच पाता है तो आप हमारे संडे वेबिनार में जमीन बचाओ अभियान और डिजिटल भारत मिशन में आप जुड़ सकते हैं। की जानकारी इन लोगों को पंचायत स्तर तक पहुंचाना, प्राकृतिक खेती के बारे में बताना, जो कि अब यह बहुत जरूरी हो जा गया है, रासायनिक छोड़े प्राकृतिक और जैविक को अपनाएं। समूह खेती, समूह के साथ खेती किस तरह से करना है इसके बारे में। बाजार, बाजार से जोड़ना, इन लोगों को बाजार तक जोड़ने में इसकी भूमिका होती है। क्या आपके यहाँ इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग प्रगतिशील किसान बनने के लिए, या किसान फ्यूचर स्किल सेंटर का बस एक ही उद्देश्य है कि प्रगतिशील किसानों को हाईलाइट करके उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जीविका समूह के जो है लोग को जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना होगा। किसान क्लब को संगठन करना होगा। इन सब पे किसान सलाहकार से हम लोगों को जानने की जरूरत है। किसान चौपाल में किसान सलाहकारों से इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझिए, डिटेल में जानिए। किसान तक कैसे पहुंचता है यह सेवा, इनके बारे में समझते हैं। दिल्ली आईसीएआर नई तकनीक और अनुसंधान विकसित करता है। यह आईसीएआर का कार्य जो है नई तकनीक और अनुसंधान विकसित कार्य करता है। राज्य कृषि विभाग, राज्य इसका कार्य राज्य स्तर पर शिक्षा और अनुसंधान करता है। कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, इन सब की पढ़ाई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है। और हमारे विभाग में जो बैठे हुए लोग रहते हैं, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, कृषि विभाग में जॉब पाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय से आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। के जिला स्तर में, जिले में किसान का प्रशिक्षण कराया जाता है। बीएओ कृषि समन्वय प्रखंड स्तर पर योजना की क्रियान्वयन करती है। यह बीओ का कार्य जो है योजना के स्तर पर, योजना प्रखंड स्तर पर योजना का जो है क्रियान्वयन करता है। किसान सलाहकार पंचायत लेवल पे जो है किसान चौपाल और किसानों से जुड़ के जो है किसान सलाहकार ही रहता है। और किसान सलाहकार इन सब माध्यम से उसे हमारे बीच जोड़ा जाता है। किसान नई तकनीक को अपनाकर उत्पाद और आय बढ़ाता है। क्योंकि इन सब पे अगर किसान अगर कार्य न करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को दोष देने से आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप एक किस तरह के किसान हैं, आप किसान सलाहकार से किस तरह से योजना के बारे में समझ पा रहे हैं। आजादी से पहले जो है आईसीएआर की स्थापना हो चुकी है। तो यह हम लोगों को लगता है कि कृषि को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेस की नीति किसानों को अपनाने के लिए इस पे कार्य करना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। किसान को क्या क्या मिलता है इन सब प्रोसेस से, किसानों को किसान सलाहकार के द्वारा किसानों को क्या क्या मिलता है, इसका एक नई बीज किस्म, नए बीज का जो है किस्म वैरायटी उसे मिलता है, नए बीज का। मिट्टी प्रशिक्षण, मिट्टी का जो है प्रशिक्षण कराया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। प्राकृतिक खेती के बारे में उसे बताया जाता है। जैविक खेती के बारे में आधुनिक मशीन, मौसम सलाह, कीट नियंत्रण, मौसम सलाह के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है बिहार कृषि ऐप से जुड़ के जो है आप इन सब चीज़ों पे सलाह ले सकते हैं। मौसम सलाह हुआ और बहुत से चीज़ हैं, उससे आप
हमारे यूट्यूब चैनल में उनका वीडियो डाला हुआ है, बिहार कृषि ऐप का, उसी पे आप जुड़िए और बहुत से चीजों इसका फायदा लीजिए। मौसम सलाह, कीट नियंत्रण पे हमें बताया जाएगा। फसल बीमा जानकारी, फसल की बीमा की जानकारी, पीएम किसान, केसीसी प्रशिक्षण, उद्यमिता, किसानों को उद्यमिता की ओर बढ़ाने का एक उद्देश्य है इस मंत्रालय का और किसान सलाहकार का। डिजिटल कृषि, जो कि डिजिटल कृषि के लिए जो है किसानों का फॉर्म आईडी, किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जा रही है इसी किसान सलाहकार के द्वारा। और आप लोग सीएससी सेंटर से बचने के लिए जो है आप किसान सलाहकार से इन सब सेवाओं का लाभ लें। कि यह किसान सलाहकार के द्वारा निशुल्क मुफ्त फ्री कराया जाता है। किसी सीएससी सेंटर में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। समझते हैं भविष्य का किसान, इन सब चीजों पे अगर कार्य किया जाए तो किसानों को किस तरह से बनाया जाना, इस मंत्रालय का भविष्य का किसान को जो है किस तरह से लाना चाहता है। वैज्ञानिक किसान, किसानों को ट्रेनिंग दिलाने में इस विभाग की कोई भी कसर नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप किसान सलाहकार से माध्यम से प्रखंड में, जिला स्तर में और स्टेट स्तर तक जो है आप इसकी प्रशिक्षण ले सकते हैं। डिजिटल किसान के लिए आप किसान फॉर्म आईडी को बनवाइए। एआई किसान, बिहार कृषि ऐप में आपको जो है एआई किसान बनाने के लिए उसमें डिटेल में दिया गया है, आप उसका यूज कीजिए। कृषि उद्यमी, कृषि से आपको उद्यमी बनाने के लिए इनकी ट्रेनिंग आत्मा के द्वारा कराया जाता है। आत्मा से आप जुड़िए, जो कि यह जिला स्तर के विभाग के द्वारा कराया जाता है। जिला स्तर के विभाग के डीओ से जाके मिलिए। निर्यात करने वाला किसान विकसित भारत का किसान बनेगा। अगर आप भी खेती को नई तकनीक और डिजिटल जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रविवार सुबह 11 बजे हमारे जमीन बचाओ अभियान एवं डिजिटल भारत मिशन के ऑनलाइन जागरूकता सत्र से जुड़े। इस सत्र में हम समझेंगे सरकार की कृषि व्यवस्था, आईसीएआर से किसान तक पूरी जानकारी, डिजिटल खेती, एआई का उपयोग, ऑनलाइन आय के अवसर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करें और जुड़े। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हर किसान तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले वीडियो के लिए आप जो है तैयार रहेंगे, सब्सक्राइब कर लें। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और खेती की आधुनिक तकनीक से आगे बढ़िए। जय जवान, जय किसान, जय भारत।